गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th क्लास। चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज और उसके प्रश्न उत्तर है। ध्यान से सुनेंगे आप, मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, कविता में कुछ पंक्तियाँ जो कोष्टक में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। जो निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं कोष्टक में हैं, रखी गई हैं, जो उन्हें देखिएगा। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या। ऐसा यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कैमरा, फिर बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। थोड़ी देर ही कैमरा। इसमें फिर आंसर है, इन पंक्तियों का अर्थ जो है वही इसका आंसर है। इन पंक्तियों से अर्थ जो निकलता है वो मैं बताऊंगी आपसे। मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं है। यदि इन पंक्तियों को कवि नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट नहीं होता, अर्थात कि कवि कहना क्या चाहता है। इसलिए इन पंक्तियों के कारण ही उसकी शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। इसमें काफ़ी छोटा दिया हुआ है, वैसे मैं उसे आपको एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, ठीक है, जो कि मैं वैसे पैराग्राफ में भी बताया है आपको। देखिएगा, जैसे कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा, मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति अपंग होता है तो उसे मीडिया वाले और बड़ा बड़ा दिखाते हैं उस पर, और खुद इशारे करके बताएंगे कि क्या मतलब तुम अपाहिज हो, कैसा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे उसे कि खुद वह व्यक्ति जो अपंग व्यक्ति है वो इतनी पीड़ा मानने लगेगा अपने आप में कि वो परेशान हो जाएगा उनके प्रश्नों से। तो कैमरा वाले सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपने आप का भी को बढ़ चढ़कर जो हर चीज़ को प्रसारित करने का काम मीडिया वालों का होता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा माने, मतलब कि कैमरा फिर वे उसे बड़ा बड़ा दिखाकर उसे के जो प्रश्न है उनसे प्रताड़ित करके उन्हें बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को पूछ के उसे इतनी पीड़ा पहुंचा देते हैं कि अपंग व्यक्ति खुद ही इतना व्याकुल हो जाता है कि वो अपने शब्दों को बयान नहीं कर पाता। क्या मीडिया वालों की सचमुच उनके प्रति संवेदनाएं है? ये नहीं, सिर्फ अपने आप को बढ़ चढ़कर दिखाना, यही उनका काम है। क्वेश्चन नंबर 2, कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता विचार कीजिए। इस कविता में अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है, अर्थात कि मीडिया वाले वैसे अपनापन दिखाते हैं लेकिन वे फिर भी कहीं ना कहीं इतने क्रूर हैं कि बार बार उसी पर पॉइंट कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपंग है, सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया गया है। यह कार्य ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता है कि मीडिया वाले उसके प्रति करुणा दिखा रहे हैं, परंतु वास्तविक रूप में जो अपाहिज के लिए वह बहुत ही कष्टदायक होता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं अपाहिज के जरिए। व्यक्ति उसका काम कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके, मतलब एक अपंग व्यक्ति के प्रति हमारी सबकी जो मन की भावना है कुछ हटके रहती है, इसलिए उसे लोकप्रिय बढ़ाने के लिए ये सारे काम करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, हम समर्थ, शक्तिमान
और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है, उपहास किया, उड़ाया है कि, अथवा क्वेश्चन का में इस तरह से भी आ सकता है और क्वेश्चन वैसे भी दूसरी तरह से। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने व्यंग किया है किसके ऊपर? मीडिया वालों के। मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी भी अगर विषय को पर्दे पर दिखाने लगे तो समझो कि उसकी तारीफ में वे क्या क्या नहीं करते। करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा लेते हैं। एक दुर्बल अर्थात अपाहिज व्यक्ति को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर प्रसिद्धि पाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा, अर्थात कि मीडिया वालों का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? अगर हमारे जो अपाहिज अपंग व्यक्ति है उसमें भी भावुकता आ जाए और जो दर्शक हैं उनमें भी, तो इससे मीडिया वालों में लोकप्रियता और बढ़ जाती है। उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उन्हें उपलब्धि हासिल होगी। यही उनका तरीका है कि हर चीज़ को बढ़ चढ़कर बहुत ही नया रूप देकर उसे प्रस्तुत करते हैं। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े वह अपनाता है। कविता के आधार पर शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति दर्शक एक साथ रोने लगें तो उनको सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जो संचालक करता है उसका उसे कहते हैं समाज उसे अपने हितैषी समझने लगा। समाज किसको हितैषी समझने लगता है? जैसे कि मीडिया वाला है या लेको जब वो बढ़ चढ़कर कोई चीज़ को प्रस्तुत करता है तो हम सोचते हैं हमारे अच्छे के लिए ये मीडिया वाले बता रहे हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगें, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते क्योंकि इससे उनका समय बर्बाद होगा और वे समय की बचत भी करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आपके कविता के आसपास, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना पड़े तो आप किन शब्दों में करेंगे? मान लीजिए एक तो अपंग है, उसे पहले से ही दुख होता है और दूसरे उसका परिचय इस तरह से कराओ तो उसे और भी कष्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम उसकी पहले, आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति है जैसे आँख से हीन है तो हम उसके आँखों की हीनता का वर्णन नहीं करेंगे बल्कि उसने उपलब्धि कैसे हासिल करी, क्या हासिल किया, ये हमें बताना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कविता के आसपास का आंसर, यदि मुझे शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना पड़े तो मैं उसके गुणों को सबसे पहले बताऊंगा। मैं उसकी कमजोरी को व्यक्त नहीं करूंगा। मेरे मित्र रमेश शर्मा जो मेरे साथ 12वीं कक्षा में, अब इसमें आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, ये नहीं है ज़रूरी जो मैं बोल रही हूँ या जिसमें लिखा है। ठीक है, वे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। 10वीं की परीक्षा में तो उन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया था। और इसके अलावा कोई भी मतलब ऐसा आप एग्जाम्पल या कुछ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सामाजिक क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा?
क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? यदि हम ऐसे कार्यक्रम देखें तो बहुत दुख होता है, हमारा मन भी विचलित हो जाता है। किसके प्रति? उस अपंग प्रति के व्यक्ति के प्रति। उसे मीडिया के लोगों और प्रश्नकर्ता पर बहुत क्रोध आता है कि उसके ऊपर ऐसे संवेदनहीन क्वेश्चन कैसे कर रहा है। सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वार्थों को पूरा करना ही उसकी मानसिकता है। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। बस बेटा यही क्वेश्चन है आपके। अब ये क्वेश्चन मैं शायद पहले भी भेज चुकी हूँ, फिर भी भेज रही हूँ। आप नोटबुक में कंप्लीट करें।